IMF का टैक्स छूट देने से इनकार। हुकूमत का पहले मरहले में 3 लाख के बजाय सिर्फ 50,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी दरामद की नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब। इससे कबल 3 लाख टन दरामद के लिए 18 जुलाई तक बोलियां तलब की गई थीं। इससे कबल हुकूमत ने 3 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया था। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी थी। FBR के इजाफी इख्तियारात पर हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के अहम मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन FBR शामिल होंगे, जबकि इजलास में कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान के चैम्बर्स समेत दीगर चैम्बर्स के सदूर शिरकत करेंगे। मुल्क भर की दीगर बड़ी तिजारती तंजीमों के सदूर भी इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कारोबारी अफराद ने FBR को मिलने वाले इजाफी इख्तियारात 37A और 37B को फिलफौर वापस लेने का बड़ा मुतालबा कर रखा है। मुनासिब मोहलत दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक टैक्स हुक्काम को सज़ा देने वाले इदारों के तौर पर नहीं बल्कि रियासती इदारों के तौर पर काम करना चाहिए। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुतअद्दिद साख्ती इस्लाहात किए हैं। बजट में अखराजात में किफ़ायत शुमारी के इक़दाम भी किए हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम ने मूडीज़ को मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। कहा, चंद सालों में टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। सरकारी बिजली घर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह करार। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के सालाना नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जेंकोस के बिजनेस मॉडल में खामियों से उनके नुकसानात में इजाफा हुआ। जेनको 1 से 31 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान। जेंको 1 ने 120 अरब रुपए से जायद के कर्जे अदा करने हैं। जेंको 2 दिसंबर 2024 तक 3 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुकी। जेंको 2 के बिजनेस प्लान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की अशद ज़रूरत है। जेंको 3 ने दिसंबर 2024 तक 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान। महंगाई के सताए शहरियों पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। आइंदा 16 रोज के लिए पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 60 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे इजाफा मुतवक्के। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतअल्लिक वर्किंग की समरी आज हुकूमत को भिजवाई गई। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतअल्लिक हतमी फैसला करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम कौमी सियासी अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्क भर में दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतअल्लिक पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर में डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि बतौर खादिम पाकिस्तान कौम के बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत अपनी अवलीन तरजीह समझता हूँ। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम किया जाए। असातिज़ा और स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को अहमियत दी जाए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने तक स्पीकर की असम्बली सेक्रेटरीट
और हुकूमती अरकान को अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन के 26 में से 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करना थी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद को जाली करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ 2 दरखास्तें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिए। जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती, खवातीन सीट पर रुबीना नाज नामजद। डॉक्टर सानिया नश्तर की खाली सीट पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 24 और 26 नवंबर के 14 से ज़ायद मुकदमात में बुरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब और उनके वकील की अदम पैरवी पर जमानतें मनसूख की। जज अमजद अली शाह का उमर अयूब की फौरी गिरफ्तारी और अदालत में पेश करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक का धवेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 18 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। कराची में पानी की फराहमी मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम मरम्मती काम में मसरूफ हैं। मरम्मत का काम अगले 36 घंटों तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धवेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन अंदरूनी केबल फॉल्ट के बायस पेश आया। अंदरूनी फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए 4:30 बजे सुबह राब्ता किया गया कि इलेक्ट्रिक साइट से पंपिंग स्टेशन को सप्लाई में रुकावट नहीं। हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली दूसरे रोज भी गायब। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन से बिजली बंद होने से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। शहरियों ने बिजली की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक ना निकाला जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बिजली सप्लाई कंपनियों की नाअहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात हुई। शर्जील मेमन ने कहा, हैदराबाद की इंतजामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। शहर के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। बच्चे मुसव्वर काकड़ के अगवा और कत्ल के मुलव्विस गैंग की निशानदही। CTD की कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और CTD हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का सरियाब से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द भूसा मंडी में रह रहे थे। मालिक मकान को गिरफ्तार करके दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमज़ोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मुशीर आला बराए बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात हुई।